बच्चों, तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ कंप्लीट ग्रामर, वो भी इंग्लिश का, इन वन शॉट। ठीक है, तो इसमें आपको जो है सो सीधा मतलब जितने भी क्वेश्चंस है वो सब बनने रहेंगे, इस तरह से मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो बस आप सभी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हम उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम उतरेंगे तो हम अल्ट्रा प्रो मैक्स बन के उतरेंगे, एकदम बहुत अच्छे से आपकी ग्रामर की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आप सबसे मेन ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपनी कक्षा को जीना चाहते हैं तो आप सही जगह पे हैं, जिस जगह का नाम है एजुकेशन इज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कंप्लीट ग्रामर करवाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि कंप्लीट करना है किसी मतलब आपके पास 12 क्वेश्चन होंगे, चाहे कोई मतलब ये इंग्लिश में जैसे कोई भी सेट आए, कुछ भी आए, आपको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से सिर्फ 10 आपको करना रहेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि टू फ्रेंड्स आरव एंड अनाया आर डिस्कसिंग देयर अपकमिंग ट्रिप, हाउ वुड आरव रिपोर्ट अनायाज डायलॉग। आरव, आई हैव ऑलरेडी बुक्ड द होटल फॉर आवर ट्रिप टुमारो। अनन्या, आर यू श्योर? डोंट फॉरगेट टू कंफर्म रिजर्वेशन। तो इसमें क्या हुआ कि आर यू श्योर में क्या होता है कि आर के जगह पे इफ़ या वेदर लग जाता है, उसके बाद आर का जो है सो ये आगे आ जाएगा, यू के जगह पे यू आर श्योर, वो सेंटेंस बन जाएगा। और इसको फिर चेंज करेंगे तो यू के जगह पे आई आ जाएगा, तो आई, और उसके बाद आर है प्रेजेंट में तो वो चला जाएगा पास्ट में, तो आई वाज श्योर। ठीक, उसके बाद आ जाएगा आई हैड बुक द होटल फॉर आवर ट्रिप द नेक्स्ट डे आ जाएगा टुमारो का। ठीक है, इस तरह से आपको जो है सो करना है। उसमें फिर सेकंड क्वेश्चन है कि द कोच साउटेड डैश द बॉल, लेटर ही डैश इनटू द बॉल इन ऑर्डर टू डिक्टेट द गेम्स पेस। ठीक है, तो कोच क्या करेगा, तो पास करने के लिए बोलेगा। तो क्या हो रहा है कि पास द बॉल, जो ये एक तरह से कमांड हो गया, तो वो प्रेजेंट में होता है जनरली। तो पास द बॉल, उसके बाद फिर लेटर ही, यहाँ पे पास से ही आपका आ जाएगा लेटर ही कमांडेड टू होल्ड देम टू होल्ड ऑन टू द बॉल। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या करना है, तो रीड करना है आपको इसको डायलॉग को। सान्या एक्सक्लेम्स, लुक एट माई कीज आर इन रेफ्रिजरेटर, आई विल हैव absent mindedly put them here while putting away the groceries। तो यहाँ पे क्या होगा, तो आइडेंटिफाई करना है एरर और सप्लाई करना है इधर करेक्शन। ठीक है, तो इसमें आई विल हैव एब्सेंट जो है सो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मॉडल्स में करेक्शन होगा। तो यहाँ पे मस्ट हो सकता है आई मस्ट हैव एब्सेंट माइंडेडफुली, या फिर आई माइट या आई कुड। ठीक है, तो इस तरह से आप मॉडल्स का फंक्शन देख लीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। उसके बाद फिर इन द डेप्थ्स ऑफ द इंचेंटमेंट फॉरेस्ट वेयर टाइम डैश स्टिल एंड मिथिकल क्रिएचर्स रोम्ड फ्रीली। तो यहाँ पे क्या होगा कि रोम्ड आ गया, तो इससे आपको पता लगाना है कि यहाँ पे स्टैंड है, मतलब यहाँ पे भी इसका पास्ट वाला फॉर्म होगा, तो यहाँ पे स्टैंड का स्टूड हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो साजिया स्टेयर्ड एट द माउंटेन रेंज बिफोर हर फ्रॉम अ डिस्टेंस डैश टावरिंग पिक्स सीम टू टच द स्काई। तो क्या होगा कि दिस यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि दिस हो गया काफ़ी नज़दीक के लिए, डैट हो गया दूर के लिए, पर एक ही नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो दोज होगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे पिक्स हैं और वो भी दूर है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, रिपोर्ट सानियाज इंस्ट्रक्शन टू मनीषा। सना सेड फर्स्ट यू हीट द शुगर एंड वाटर इन सॉस पैन। सानिया सेड दैट आई शुड फर्स्ट हीट द शुगर। क्यों? क्योंकि जो है सो यहाँ पे मनीषा को जो है सो सानिया क्या बोलेगी, सानिया सेड
सना सेड, ठीक है, सना सेड क्या की है, जो फर्स्ट यू हीट द शुगर एंड वाटर इन द सॉसपैन। तो मनीषा, सना सेड दैट, सना ने मुझे क्या कहा, तो मुझे ये करना चाहिए, ऐसा कहा, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा यहाँ पे। उसके बाद फिर सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द फ्रॉम अ सर्वे। तो इसमें क्या करना है कि इसमें क्या मिस्टेक हो सकता है, एवरी वन के साथ क्या लगता है, आर नहीं कभी लगता है, क्योंकि वो ईच पर्सन के लिए हो गया, ईच और एवरी जैसे वर्ड के साथ इजी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया। ऐसे ही बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, कोई हार्ड नहीं रहेगा। When one gazes at the sky, the glimmer of stars dash the vastness above। तो क्या होता है, द ग्लीमर ऑफ स्टार्स, स्टार्स का जो ग्लीमर होता है जब कोई दिखता है, तो ग्लीमर ऑफ स्टार्स, ये ग्लीमर जो है सो सिंगुलर हो गया, और स्टार्स जो है सो प्लूरल। पर ये ग्लीमर के बारे में बात हो रहा है, स्टार्स के बारे में बात नहीं हो रहा, उनकी चमक के बारे में। तो यहाँ पे फिल नहीं होगा, फिल्स होगा, फिल्स द विटनेस एबव, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई द एरर, तो एरर आइडेंटिफाई करना है आपको। तो देखिए इसमें सान्या एक्सक्लेम्स, लुक माय कीज आर इन द रेफ्रिजरेटर, आई विल हैव एब्सेंट माइंडेड फुल पुट देम हेयर while पुटिंग, ओ नो 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 नो, हाँ। तो यहाँ पे देखिए इसमें मिस्टेक फाइंड करना है। द नेशनल टीम कुड एडहेयर टू अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट रिफ्रेनिंग फ्रॉम अ चीटिंग और एंड अनएथिकल बिहेवियर और एल्स दे विल बी डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि नेशनल टीम जो है वो एडहियर करेगा टू स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसके लिए कुड यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, और उसका करेक्शन होगा मस्ट, ठीक है, शुड या मस्ट कुछ भी आप दे सकते हैं। तो उसको ये करना चाहिए, इस सेंस में है, इस कारण से यहाँ पे ये होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, डैड रम्या आई हर्ड योर स्कूल मेड सम चेंजेस रिसेंटली, व्हाट इज गोइंग ऑन। तो रम्या क्या रिप्लाई करते हैं कि यस डैड, द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ इम्प्लीमेंटेड, उसने कुछ चेंजेस इम्प्लीमेंट कर दिया है, इसी कारण हैज़ इम्प्लीमेंटेड अ रिवाइज्ड अटेंडेंस पॉलिसी टू इंश्योर एकेडमिक सक्सेस, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि वो कर चुका है, लेकिन है वो। उसके बाद फिर द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग डैश नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल, ठीक है। तो ये एक तरह से यहाँ पे ग्रेटेस्ट ग्लोरी के बारे में बात हो रहा है, तो वो क्या है। तो यहाँ पे एक तरह से इज़ वाला, या फिर अगर इज़ नहीं है तो नॉर्मल में रियलाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट में होगा और सिंगुलर है, इस कारण से। उसके बाद फिर आइडेंटिफाई द एरर, तो चेस इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड इन एंशियंट इंडिया ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर around the 6th century, evolving intricately from a captivated game known as chaturanga। तो कैप्टिवेटेड नहीं होगा, कैप्टिवेटिंग, उस वक्त जो कर रहा था कैप्टिवेटिंग, ठीक है, कर रहा था कैप्टिवेट, तो ये कैप्टिवेटिंग होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे का आपका क्वेश्चन कि इसमें भी जो है सो ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है। तो दिस इज विथ रेफरेंस टू कमिटीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दैट, तो रिकमेंडेशन का जो है सो ये लेटर क्या करता है, तो हाईलाइट करता है। तो इसमें एक ही लेटर है, इसी कारण से हाईलाइट्स होगा, ठीक है। उसके बाद इस सेंटेंस को पढ़ना है और उसमें जो है सो करेक्शन बताना है। तो देखिए दिस डिलाइटफुल रेसिपी मस्ट कीप योर हंगर पैंग्स एट बे विथ इट्स बैलेंस स्पाइसेज एंड ओरिएंटल फ्लेवर्स। तो यहाँ पे मस्ट कीप योर हंगर में जो है सो क्या होगा कि मस्ट नहीं, विल कीप योर हंगर, नॉर्मल है, कोई ऐसा ये नहीं कि मस्ट ये करेगा ही, विल कीप योर हंगर कर देगा, इस तरह से। फिर अभिलाष एंड नेहा हैड कन्वर्सेशन अबाउट द
सन ऑफ नेहाज डांस एकेडमी, रिपोर्ट अभिलाष क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, तो इज़ योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग यू इन दिस वेंचर। तो क्या करना है कि सबसे पहले ये जान गए कि अभिलाष का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देखेंगे कि अभिलाष आस्क्ड नेहा, उसके बाद फिर इज़ है, इसी कारण से यहाँ पे डब्ल्यू एच रहता तब डब्ल्यू एच वर्ड आता, पर यहाँ पे इज़ है या आर हो या हैव इस तरह से, तो इफ़, उसके बाद योग का जो है सो हर होगा, क्योंकि यहाँ पे नेहा के लिए है योग, तो हर बेस्ट फ्रेंड इज़ है तो इसका वाज हो जाएगा, ठीक है। पास्ट का मतलब प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से वाज हेल्पिंग यू, तो वाज हेल्पिंग हर, हर बेस्ट फ्रेंड वाज हेल्पिंग हर इन दिस वेंचर का हो जाएगा डेट वेंचर, ठीक है। इस तरह से हो गया। फिर ये डायलॉग का हमको जैसे फिर से रिपोर्ट करना है, तो क्या है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द एबव डायलॉग। तो सारा क्या की, तो आज की क्वेश्चन यहाँ पे इन दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम है ना, तो आपको बस इतने से पहले तक का देखना है। आज शबनम वाई सी हैड, तो यहाँ पे देख सकते हैं वाई सी हैड कहाँ पे है, तो ऑप्शन सी में। तो बस ये आपका ऑप्शन सी जो है सो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हो गया आपका डन। अब इस तरह से कुछ कुछ आप ट्रिक्स भी लगाइएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आ गया कि कोई एक सेंटेंस में मतलब कोई ऑप्शन भरना है, तब अ कॉपी ऑफ द प्लान इज इनक्लोज्ड एंड देन, या फिर डैट या फिर दिस, क्या हो सकता है इसमें। तो देन ये जो है सो देन डैश में बी कम्युनिकेटेड, तो क्या कम्युनिकेट होगा, तो दिस होगा ना, क्योंकि ये इस प्लान ऑफ द प्लान इज इनक्लोज, तो जो प्लान के बारे में बात हो रहा है वो फिर कम्युनिकेट होगा। तो इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे दिस। उसके बाद द कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी इन एरियाज फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाय द क्लाइंट्स, तो कंपनी एम कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, एरर आपको देखना है। तो द कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी इन एरियाज फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाय द क्लाइंट्स, तो कंपनी जो है सो एम्ड होगा या एमिंग होगा, देखते हैं चलिए। तो यहाँ पे एम्ड नहीं होगा, ठीक है, एम्स होगा। कंपनी क्या कर रहा है, एम कर रहा है। उसके बाद फिर इसमें देखिए कि ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसका एरर फाइंड करना है। तो इन कंक्लूजन दिस स्टडी एक्सप्लोर्स द एसोसिएशन एमोंग शॉर्ट स्लीप पैटर्न एंड ओवरवेट यंगस्टर्स, तो यहाँ पे दो चीज़ों का कंपैरिजन होगा, तो यहाँ पे एमोंग नहीं होगा, यहाँ पे बिटवीन होगा, बिटवीन शॉर्ट स्लीप पैटर्न एंड ओवरवेट यंगस्टर्स, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्या होगा कि देखिए इसमें गिवन नैरेटिव को जो है सो फिल करना है इससे करेक्ट ऑप्शन से। तो द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग एन इंजर्ड बर्ड लेफ्ट मी, यहाँ पे क्या फील करता हुआ छोड़ दिया, ग्रेटफुल फॉर द नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग काइंड एंड कंपैशनेट टू ऑल क्रिएचर, तो ये करता हुआ छोड़ दिया, मतलब लेफ्ट मी तो छोड़ दिया, तो वो फील होता हुआ छोड़ देना, तो यहाँ पे फीलिंग हो जाएगा इसी कारण से। उसके बाद फिर इसको रिपोर्ट करना है, तो इट इज़ नाइस टू सी यू सर, यस इंडीड, unlike last month I have been away for quite some time this month, तो द वेंडर जो है सो ग्रीट किया, ग्रीट विथ हिज कस्टमर, ग्रीटेड हिज कस्टमर रिस्पेक्टफुली एंड मेंशन दैट ही वाज प्लीज टू सी हिम, द कस्टमर आंसर्ड इन द एफर्मेटिव एंड एक्सप्लेन दैट, उसके बाद क्या वो एक्सप्लेन किया कि वो नहीं रहेगा पिछले महीने की तरह,
और वो जो है सो जा रहा है, मतलब ही हैड, मतलब आई हैड बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम दिस मंथ, कुछ दिन के लिए वो बाहर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सीधा ये देखेंगे कि अनलाइक प्रीवियस मंथ, मतलब पिछले महीने की तरह, बीते महीनों की तरह, आई के जगह पे ही हो जाएगा और हैव के जगह पे हैड हो जाएगा। ही हैड बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम फॉर दिस मंथ, तो क्वाइट सम टाइम हो जाएगा और उसके बाद दिस का डेट हो जाएगा। बस इस तरह से हो गया आपका। फिर यहाँ पे द रीजनल कंपटीशन अवार्ड हैव बीन अनाउंस्ड एंड आवर स्कूल म्यूजिक क्लब डैश द फर्स्ट प्राइज, तो हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज, क्योंकि उसने जीता है। तो इस तरह से हो गया आपका ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट है द रिवर रन्स थ्रू द वेन्स द ट्रीज एंड माउंटेन्स डैश योर नेम, तो जैसे यहाँ पे रन्स है तो यहाँ पे माउंटेन रिवर हो गया, इसी कारण रन्स है। और जब सेम टेंस में होगा तो रन्स का यहाँ पे हो जाएगा या तो कॉल होगा या कॉल्स होगा, पर यहाँ पे माउंटेन्स है तो कॉल्स नहीं होगा, यहाँ पे कॉल होगा। ठीक है, इस तरह से बन गया आपका। फिर देखिए तो यहाँ पे जो है सो एरर फाइंड करना है, तो नोट पैसेंजर्स विल नॉट रीच द एयरपोर्ट लेट, तो वो नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं कह सकते, पर क्योंकि ये नोट है तो चाहिए के सेंस में होगा, तो पैसेंजर्स शुड नॉट रीच द, तो इस समय शुड होता है, ये सजेशन हो गया एक तरह से इस कारण से। अब ये हमारा कुपोषित रह गया था, तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो देखिए आपको मैं टॉपिक वाइज अब बता देता हूँ। तो जब भी डायलॉग राइटिंग होगा तो डायलॉग राइटिंग में देख सकते हैं कि आई एम सरप्राइज टू सी यू हेयर इन दिल्ली, व्हेन डिड यू कम, तो इसमें ये देखना है कि कहाँ से कहाँ तक का है। तो एंड आस्क व्हेन शी हैड कम, तो यहाँ तक का हो गया है, तो आपको बस इतने का ही देना है। ठीक है, आई एम सरप्राइज टू सी यू, तो क्या बोली, रोहित टोल्ड श्रुति that he was surprised to see her there, या फिर टू सी श्रुति इन न्यू दिल्ली, तो इस तरह से हो सकता है। तो जैसे ये सरप्राइज हो गया, आई के जगह पे ही, और एम है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में, तो इसको सिंपल पास्ट कर दिए, ही वाज सरप्राइज्ड टू सी श्रुति इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इस तरह से बन गया ये। और फिर वो पूछी से तो श्रुति क्या रिप्लाई की, तो क्या बोली कि सी केम देयर द प्रीवियस डे, मतलब आपको इस सेंटेंस का दे दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ इतने का फाइंड करना है। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, तो आई हैव बीन ऑफर्ड अ जॉब हेयर, तो आई के जगह पे सी हो जाएगा क्योंकि ये श्रुति बोली, तो सी और हैव है तो यहाँ पे हैड हो जाएगा, सी हैड बीन ऑफर्ड अ जॉब हेयर। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। फिर जो है सो देखिए एरर करेक्शन, तो इसमें क्या मिस्टेक है और क्या इसको सही करना है। तो हैव यू एवर लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक यू हैव मेड, तो लर्न नहीं होगा, यहाँ पे लर्न होगा, क्योंकि जो है सो तुम कभी सीखे, तो ये पास्ट वाले का यूज़ होगा इस कारण से। और उसके बाद फिर मैनी स्टूडेंट एडमिट डूइंग सो फॉर दोज हु, तो यहाँ पे फॉर दोज मैनी शुड नॉट एडमिट डूइंग सो, तो इसका क्या होगा, देखिए इधर जो है सो फॉर दोज हु डू, तो यहाँ पे मैनी शुड नॉट का मैनी डू नॉट, तो नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं अपने मिस्टेक को एडमिट। फिर देयर वाज नो नीड फॉर गिल्ट वी ऑफन मेड मिस्टेक्स, तो इसमें वाज नहीं होगा क्योंकि देयर वाज नो नीड, क्यों, देयर इज़ नो नीड, ऐसा नहीं है,
ऐसा पहले नहीं था, ऐसा नहीं कह रहे हैं। तो यहाँ पे इज़ होगा। फिर while taking risk but all brush them aside and learn। तो हम जैसे मिस्टेक करते हैं पर सारे लोग नहीं सीखते हैं उससे, तो इसी कारण सम ब्रश देम असाइड एंड लर्न मैनी विद दैट दे यूजुअली डोंट मेक मिस्टेक्स नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका कंप्लीट। इस तरह से फिर आप गैप फिलिंग भी कभी दे देता है, वो देगा ही आपको, वो फिक्स है। तो इसमें द हॉस्पिटल बोर्ड क्लियरली मेंशन दैट यू कैन नॉट, या फिर यू मस्ट नॉट, या फिर नीड नॉट, या माइट नॉट। तो यहाँ पे मस्ट नॉट होगा क्योंकि ये मेंशन किया हुआ है, एकदम बोल्ड है ये, इस चीज़ में कमांड हो गया एक तरह से, जो नहीं ही करना है आपको। करण वुड, आई नेवर थॉट करण वुड लीव सो क्विकली, इतना जल्दी छोड़ देगा। तो वुड हो गया, इस कारण से आई थिंक इसमें लीव होगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो है सो आई एम टेकिंग ड्राइविंग लेसन नाउ, होपफुली आई डैश माई ड्राइविंग टेस्ट बाय नवंबर। तो इसमें जो है सो हो सकता है आपका आई विल हैव टेकन, मतलब मैं कर चुका हूँगा ड्राइविंग टेस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है क्वेश्चन आपका, द डॉग डैश अंडर द चेयर बिफोर द चिल्ड्रेन अराइव। तो इसमें जो है सो हैड हिडन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जो है सो छुप चुका होगा इस तरह से। और फिर रिपोर्टेड स्पीच में क्या करना है, तो देखिए, सी सेड आई टोल्ड दमनजीत टू सेंड यू एन ईमेल 3 days अगो। तो सी टोल्ड दैट, दैट उसके बाद आई, तो दैट सी हो जाएगा ना, क्योंकि सी बोल रही है तो सी हो जाएगा यहाँ पे यूज आई की जगह पे। तो सी, उसके बाद हैज़ टोल्ड या हैड टोल्ड, तो यहाँ पे वो बोल चुकी है, तो टोल्ड पहले से सिंपल पास्ट में है, तो यहाँ हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, तो सी हैड टोल्ड। तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी आपका सही हो गया एकदम। इस तरह से आप बहुत इजीली ये सब पता लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। और ऐसे ही आप चाहते हैं कि बहुत आसानी से हंसते खेलते आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने बहुत सारे और भी वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें आपको पूरा समझाया है कि किस तरह से क्या करना है। आप साइंस की भी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें संस्कृत का भी हमने डाला है, ग्रामर और एमसीवी दोनों चीज़ों से। और अभी हम और भी बहुत सारे वीडियोस डालेंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।